बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर्स इसे इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक है। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक इनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मधम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतादिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया गया, लेकिन उन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर अदालती बावन। सलमान सफ्तर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफ्तर ने लिखा कि 12 ज़रब 30 फुट का लॉन धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। साथ ही 8 ज़रब 10 फुट के 7 सेल्स हैं, जहां सिर्फ दरखास्त गुजार और उनका मावन दाखिल हो सकते हैं। 10 CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के 2 डंबल और दीगर आलात हैं। गुस्ल के बाद चहलकदमी, फिर 3:30 बजे लंच किया जाता है। नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और खजूरें, जबकि लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मुर्गी और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। लंच का खर्चा दरखास्त गुजार का खानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डब्बों में है। डब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए और 2 कंबल दस्तयाब हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे हैं। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तयाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक वकील की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा, सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमिन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमायाँ सहूलतें दी जाएँ। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। क्योंकि आँख की बिनाई की क्या पोजीशन है, ये इसका फैसला वकील तो नहीं कर सकता, इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। सियासी मुखालफ है, हमारे ज़ाती मुखालफ नहीं है, और हमने कभी ऐसा नहीं कहा इसी निकालेंगे, खाना नहीं जाने देंगे, मिलने नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, उनको हर वो हक मिलना चाहिए जो कानून में दिया गया है, और इस रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि रूल ऑफ लॉ है। उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं जो किसी और कैदी को नहीं दी। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं और कितने दिन गोश्त खाते हैं, सब रिपोर्ट में दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुल्क के अहम कौमी और दाखिली सलामती उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मशावरत के अलावा गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे।
हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद पहले इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला, वोटों की गिनती जारी। नौजवानों की नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी की इत्तेहादी पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम उन पर तवज्जो देंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा, अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं, वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो हम नताइज कबूल करेंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के वोट डाला है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया और जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर नजम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बानी ने कहा कि उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी PTI का इलाज उन डॉक्टर्स से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि कई हफ्तों तक नहीं बताया गया कि बानी PTI की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा में होगा और उनके ज़ाती मौलिज की मौजूदगी में होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, बानी PTI की बहन अलीमा खान और बानी PTI के दीगर फैमिली अरकान की तरफ से बानी PTI के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज खत्म हो गया। रोजमर्रा के मामूलात और डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात ने तमाम इब्हाम दूर कर दिए। बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं, उन्हें किसी आम कैदी से कई गुना ज्यादा मुराद हासिल हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी PTI के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा है। वज़ीर कानून ने कहा था बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट या मुतल्लिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी, मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सलमान सफदर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि बानी PTI की शिकायत करने पर उनका इलाज नहीं करवाया गया। बानी PTI ने कहा इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से करवाया जाए। बानी PTI ने जब शिकायत की फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर ने मुआयना किया और उनका केस रेफ़र किया, जिस पर भी डॉक्टर से चेक करवाना चाहें करवाया जाएगा। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर में तरक्कियाती काम करती है, तो वो ग्रीन बस जो लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वो ही मियां वाली को भी दी हैं। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां वाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। खैबर के भाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा राई और फायरिंग, अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुखालफिन में हाथापाई, कई कारकुन जख्मी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी मुखालफिन की आमद और नारे लगाने पर हुई। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस की इजाफी नफरी पहुँच गई। एहलकारों की हवाई फायरिंग से लोग मुंतशिर हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। हमला आवर पर FIR दर्ज करने का मुतालबा। कहा पुरअमन एहतजाज पर PTI जिम्मेदारान और कारकुनान की बराह रास्त फायरिंग नहायत तशवीशनाक है।
साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि दाइश के अफगानिस्तान में मौजूदगी के सबूत आलमी शराकतदारों से शेयर किए हैं। दाइश के हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। तर्जुमान का कहना था कि भारत से नए डैम की तामीर की तफसीलात मांगी हैं। भारत के एकतरफा इक़दाम से गुरेज करे। बताया कि भारत सिंतास मुआहदे की पासदारी का पाबंद है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला क्रिकेट को हथियार ना बनाने के लिए किया था। मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है। अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सारिफीन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सारिफीन अपने सरमाए पर 1 साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 2 से 2.5 रुपए बढ़ जाएगी। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सारिफीन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सारिफीन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना कि नए रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा दुरुस्त नहीं है। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा विफाकी वजीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक सारिफीन पर डाल दिया। ये वो सारिफीन है जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग दिया। आज विफाकी वजीर कह रहे हैं ये सारिफीन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग सारिफीन को हुकूमत ने धोखा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़राई टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ माशी शराकतदारी के फ़रोग़ का ख्वाहां है। तुर्की से ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ताउन बढ़ाने के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में किरदार अदा कर सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल समेत दीगर शरीक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी से अमरीका के महकमा ख़ारजा के मावन बराए जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ने इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से बहरीनी हम मनसब ने भी टेलीफोन पर रब्ता किया। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। कहा बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम करने का वक्त आ गया है।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफान, जलजले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मनसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपये दरकार थे। आलमी बैंक ने मनसूबे में ताउन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत खास और दिल के बहुत करीब हैं। आलमी मयार के ऑटिज़म सेंटर में दस्तयाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना भी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए CM पंजाब पोर्टल का भी इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाए। पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। औरत फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन की हर शोबे में शमूलियत के लिए काम किया। तकरीब में आसिफा भुट्टो को ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आँख के साथ ये किया तो कल ये कुछ भी कर सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट बाइस तशवीश है। ये सूरत हाल ना हुकूमत और ना ही रियासत के लिए नेक शगुन है। सियासी मुखालिफ के खानदान या उसकी सेहत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक बयान में अहमद वली ने कहा कि जब नवाज शरीफ और उनके खानदान के साथ इस तरह किया जा रहा था तब ANP ने मुखालिफत की थी। आज बानी पीटीआई की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो हम इसके भी खिलाफ हैं। सियासत को इंतकाम या ज़ाती दुश्मनी की बजाय जमहूरी उसूलों, आईन और कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में तलखियां बढ़ेंगी और जमहूरी निज़ाम मजीद कमज़ोर होगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी का बानी पीटीआई की जेल में बीनाई कमज़ोर होने पर इजहार तशवीश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसे मुजरिमाना गफलत करार दिया। कहा इस मामले की गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमती वुज़रा के बयानात से तलखियां पैदा हो रही हैं। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं करेंगे। 24 घंटों के अंदर बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट तशवीशनाक है। महीनों तक बानी पीटीआई एक आंख की बीनाई से खराब होने की इतलात देते रहे लेकिन इलाज न हुआ। बानी पीटीआई के साथियों और घर वालों को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल
एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सारिफीन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा K4 मंसूबे का दौरा। कहा, मंसूबा विफाकी हुकूमत की फंडिंग से मुकम्मल हो रहा है। पानी के बहरान के खात्मे में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने कई तरक्याती मंसूबे रोके। हैदराबाद सखर मोटरवे K4 भी उनके इंतकाम का निशाना बना। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ शराइत के बायस मंसूबा मुतासर हुआ। मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खालिद मकबूल बोले, विफाकी हुकूमत साल के इख्तिताम तक वादे पूरे करेगी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 की लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा, इस सैटेलाइट के इजरा से अहम डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट से मौसमियाती निगरानी और अर्बन प्लानिंग की अहम मालूमात और तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़राए का कहना है 18 फरवरी को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान के आगाज़ के कवी इम्कानात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। फाइलिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। साइलिन को अदालत आए बगैर मुकदमा दायर करने की सहूलत मैसर आ गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेंडर रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मसालती कमरे, खवातीन की इंतजारगाह और वाटर फिल्टर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अदालत सस्ता, आसान और मौसर इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, हुकूमत ने तरलाई धमाके के शोहदा के वरसा से मिलने में ताख़ीर क्यों की। वो वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनकी आवाज़ पर इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा गए और शोहदा के लवाहिकीन के लिए इमदादी रुकूम का ऐलान किया। मोहम्मद आमिर की नज़र में वर्ल्ड कप खेलने वाली कौमी टीम में सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है? क्या फ़खर ज़बान इस टूर्नामेंट में कोई मैच खेल पाएंगे? और उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की राय क्या है? देखिए प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश स्टार कास्ट से सजी नई ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके देखिए 13 फरवरी की रात से रोज़ाना 8 बजे सिर्फ जियो पर।